झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार जनता को समर्पित है। मुख्यमंत्री आज गिरिडीह झंडा मैदान में खतियानी जौहर यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी सरकार को काम नहीं करने दे रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना सुखाड़ जैसी चुनौतियों ने उनकी सरकार को काम करने पर ब्रेक लगा दिया है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तब फंसे झारखंडियों को उन्होंने निकालने का काम किया। झारखंड ने पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया। झारखंड को लूटने का काम उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन कर लोगों की जान बचाई। आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मी को उनकी सरकार ने मदद की। पहले 12 माह में 11 माह पारा शिक्षक सड़क पर रहते थे और आज 11 माह पारा शिक्षक स्कूल में रह रहे हैं। यही अंतर पहले और आज की सरकार में है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है। केंद्रीय एजेंसियां गैर भाजपा सरकारों को परेशान कर रही है। देश के रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। गैस सिलेंडर का दाम 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले महंगाई डायन खा रही थी और आज ये भौजाई बना बैठी। उन्होंने कहा कि भाजपा पारसनाथ में आज वैमनस्यता का बीज बोने का काम कर रही है, लेकिन उसके मंसूबे को सफल होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम से केंद्र सरकार नौकरी छीनने का काम कर रही है। सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनकी सरकारी प्राइवेट में भी 75% आरक्षण देने का काम कर रही है। पहली बार खेल और कृषि अधिकारी को बहाल करने का काम किया है। नियोजन नीति झारखंड ने बनाई और उसको चुनौती बिहार, यूपी के लोग दे रहे हैं। आप अपने बेटे को पढ़ाइए और उसका पढ़ने का खर्च मेरी सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में कुछ काम ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र में काम ठीक नहीं हो रहा है। जैन समाज का सम्मान करते हैं। भारत सरकार आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड बनाने की स्वीकृति दे। उन्होंने कहा कि आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास बकाया है। जब रुपए की मांग की गई तो ईडी, सीबीआई को सरकार के पीछे लगा दिया गया। राज्य में व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को आश्वस्त किया कि पारसनाथ में मारांग बुरु था, है और रहेगा। उनसे कोई छीन नहीं सकता है। उन्होंने पुलिस को चेताया कि किसी आदिवासी का तीर, धनुष, बाण और ढोल जब्त नहीं किया जाए। कार्यक्रम को मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरफराज अहमद और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी संबोधित किया। कभी भी जैन और आदिवासियों में कोई वहां संख्या नहीं हुई, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये जरूर इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे हिडन एजेंडा है। कोई न कोई, और आज नहीं कल पानी में पैखाना करने से पैखाना थोड़ी पानी में डूबेगा जी, बाहर जरूर आ जाएगा। चिंता मत करो। और वो भी ऐसा धर्म स्थल के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो आज नहीं कल उसको उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। सर, समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ दोनों जिलों को लेकर आज समीक्षा बैठक की गई, क्या कुछ निकला सर? सभी चीजों की जानकारी ली गई है। काम करे तेजी से पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कई जगह कुछ पदाधिकारियों की निराशजनक रिपोर्ट आई है और बिल्कुल स्पष्ट कि अब इम्प्लीमेंटेशन का साल होगा। इस पर बहुत ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है और जो इसमें कोताही बरतेगा दंडित भी होगा। गिरिडीह वासियों को सर क्या मिलेगा सर? गिरिडीह वासियों को धन्यवाद।